हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में डिटरमिनेंट का कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ मैं। ठीक है, जो कि IIT-JEE के अंदर डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है JEE मेन 2012 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ डिटरमिनेंट ऑफ -2a a plus b a plus c b plus a c plus a minus 2b b plus c minus 2c equals alpha into a plus b into b plus c into c plus a is not equal to 0। ये है हमारा क्वेश्चन गिवन। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन गिवन है, LHS इक्वल्स RHS। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो LHS में दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है, RHS में दिया गया है अल्फा इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे, मीन्स प्रॉपर मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम 4 या 5 मिनट लग ही जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, मीन्स C1 प्लस C2 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, फिर C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर R1 प्लस R3 R2 प्लस R3, इतना सारा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कम से कम तो 5 मिनट लग ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल काम करेंगे, पुट a इक्वल्स 0, ठीक है, b इक्वल्स 1 और c इक्वल्स 2। a का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, सॉरी 0, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। ठीक है, अब जब आप a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो आपका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे जब पुट करेंगे तो -2a मीन्स 0। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे 2। ठीक है, 1 -2 और यहाँ पे 3, 2 3 -4, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। अब देखिए LHS में हमें क्या बनेगा, अल्फा a प्लस बी, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है b प्लस सी मीन्स 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे c प्लस a मीन्स 3 प्लस 0, सॉरी 2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से ये तो 0 है तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो -1 इंटू, ठीक है, -1 इंटू, ये आप फिर रो कॉलम छोड़ेंगे, ये रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -4 -6 मीन्स -10। ठीक है, प्लस टू। अब देखिए फिर से क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3 + 4 क्या हो जाए 7 इक्वल्स, इधर RHS में 6 अल्फा। ठीक है, तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 14 + 10 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 24 LHS में, RHS में 6 अल्फा, तो अल्फा का जो वैल्यू मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कुछ वैल्यू आप अपने से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया गया, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 पुट किया गया, तो हमें क्या मिला, अल्फा का वैल्यू 4 मिल गया। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज आप फिर प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो टाइम टेकिंग है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है ये जो है JEE एडवांस 1990 के अंदर 99 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, मीन्स 1999 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इफ क्वेश्चन है, इफ fx इज टू 1x x + 1 2x x इंटू x - 1 x + 1 इंटू x 3x इंटू x - 1 x इंटू x - 1 x - 2 x + 1 इंटू x इंटू x - 1। ठीक है, डिटरमिनेंट दिया गया है, देन वी हैव टू फाइंड f ऑफ 100। ठीक है, f ऑफ 100 का वैल्यू हमें फाइंड किया है, fx दिया गया है। ठीक है, और f ऑफ 100 हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1999 के अंदर पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर मेथड से अप्लाई करेंगे, मीन्स प्रॉपर मेथड अप्लाई करके अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, यहाँ से जो है इस रो मीन्स इस रो से सेकेंड रो से आपको क्या करना पड़ेगा, x से कॉमन लेना पड़ेगा, थर्ड रो से आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू x - 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से आपको कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 - R2 R2 - R1, फिर आपका fx बनेगा, तब आपका वैल्यू मिलेगा फाइनल। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोसेस ना अप्लाई करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है,
हेयर एफ ऑफ जीरो, अगर एक्स के जगह पे आप जीरो पुट करेंगे तो ये जो डिटरमिनेंट है ना, आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू जैसे जीरो पुट करेंगे तो ये डिटरमिनेंट जो है जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे फिर भी आपका वैल्यू जो है जीरो मिल जाएगा। एफ का वैल्यू आप -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर भी आपका वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते आपका वैल्यू जो है क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जब इंटीजर आप डाल रहे हैं यहाँ पे, जो 0 1 -1 जैसे डाल रहे हैं तो जीरो मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जैसे हम लोग x का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है, x की जगह पर जीरो पुट कर रहे हैं तो f ऑफ जीरो, f ऑफ 1, x की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं तो f ऑफ 1 मिल रहा है, x की जगह पर -1 पुट कर रहे हैं तो f ऑफ -1 मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये सब वैल्यू f ऑफ जीरो 1, f ऑफ जीरो का वैल्यू, f ऑफ 1 का वैल्यू, f ऑफ -1 का वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप f ऑफ 100 भी पुट करेंगे तो आपको जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। सो इट इज an identity in x। x में आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग x का वैल्यू 0 1 -1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। तो हम लोग x के वैल्यू क्या, x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं। f ऑफ जीरो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 1, ठीक है, 0 0 0 0 0 -1। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब क्या हो जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब f ऑफ x का वैल्यू जीरो हो रहा है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ 100 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ चमक रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई मेन 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा कमा बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स अल्फा और बीटा क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन, ठीक है, एफ ऑफ एन इज टू अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट, कुछ एक डिटरमिनेंट गिवन है एलएचएस में 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2, ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ 1, यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 3 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 3 1 प्लस एफ ऑफ 4 इक्वल्स के इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं अल्फा और बीटा का, ठीक है। उसके बाद से हम लोग फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे और हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ 1 चाहिए, हमें एफ ऑफ 2 चाहिए, एफ ऑफ 3 चाहिए और एफ ऑफ 4 चाहिए। मीन्स मिनिमम एफ ऑफ 1 चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए, एफ ऑफ 4 तक। तो हम लोग अल्फा और बीटा का कुछ वैल्यू लेते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, उसके बाद से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पुट करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इक्वल्स 2 और बीटा इक्वल्स -1, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं और बीटा का वैल्यू -1, ठीक है। देन हमारा जो फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर एन, ठीक है, माइनस प्लस -1 रेज़ टू द पावर एन, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। जब अल्फा का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, ठीक है, और बीटा का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर एन प्लस -1 रेज़ टू द पावर एन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या पुट यहाँ पे, क्यों हमें एफ ऑफ 1 चाहिए, मीन्स एन का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे, एन का वैल्यू पुट कीजिए 1 तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1, तो 2, ठीक है, -1 तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ से 1 आ जाएगा। एन का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें एफ ऑफ 2 भी रिक्वायरमेंट है, हमें एफ ऑफ 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एफ ऑफ 2 मिल जाएगा आपको 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2, आपको यहाँ से मिल जाएगा 5। एन का वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। 8 - 1 आपको यहाँ से 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें n का वैल्यू 4 भी पुट करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्या कब तक चाहिए,
एफ ऑफ 4 भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ 4 भी हमें जरूरत है। तो एफ ऑफ 4 भी पुट कर 2⁴ प्लस -1⁴, ठीक है। तो 16 + 1 कितना हो जाता है 17, ठीक है। तो हमें यहाँ से 4 वैल्यू मिल गया 1, 5, 7 और 17, ठीक है। तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल काम करना है, जो LHS में जो गिवन डिटरमिनेंट है उसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, अब जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तो गिवन है पहले से, ठीक है, और 1 + f ऑफ 1 क्या है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 6, 8, ठीक है। 1 + f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा 6, यहाँ से मिल जाएगा 8, यहाँ 18, ठीक है, इक्वल्स। तो देखिए k यहाँ पे क्या है 1 - अल्फा मीन्स 1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको LHS में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, LHS में इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक है 3 × 18 × 6 - 8 × 8, ठीक है, माइनस 2 × 36 - 48, ठीक है, प्लस 6 × ठीक है 16 - 36 इक्वल्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 9, तो 36 × k क्या हो जाएगा 36k, ठीक है। अब देखिए अब जब आप LHS को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 36, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 36 इक्वल्स 36k, ठीक है। तो यहाँ से आपको जब ये डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो k का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ चमक रहा होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, अल्फा का वैल्यू 2 पुट करना है, बीटा का वैल्यू -1 पुट करना है, ठीक है। अल्फा और बीटा जो है 0 के बराबर नहीं है, तो 2 पुट करना है अल्फा की जगह, बीटा की जगह पर -1 पुट करना है, फंक्शन में हम लोग को उस वैल्यू को रख देना है। उसके बाद से हमें एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 से लेकर एफ ऑफ 4 तक चाहिए वैल्यू, ठीक है। इसके बाद ना चाहिए, नहीं इससे पहले चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेम, अब उसके बाद से क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू रख के उसको फाइंड कर देना है। तो k का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 1, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन D इक्वल्स, फर्स्ट ऑप्शन तो -1 है, सेकंड ऑप्शन अल्फा × बीटा है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है, अल्फा × बीटा मीन्स 2 × -1, तो -2 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ क्या 1/-2 आ रहा है, -1/2, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो डी जो है हमारा सही आंसर है, मीन्स k = 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है JEE मेन 2014 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, आपको ये चीज़ ट्रिक जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।